नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों लेट इसलिए हो गए क्योंकि शादी समारोह में जाने के कारण अक्सर आप सभी को पता है कि लेट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बरसिंहसर में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की 16 फरवरी को आधारशिला रखी थी। तो ये 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना थी जिसकी आधारशिला रखी गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर के बरसिंहसर में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की 16 फरवरी को आधारशिला रखी गई थी। एनएलसी इंडिया की सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत 1756 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसे सितंबर में चालू किया जाना है। यह परियोजना मौजूदा बरसिंहसर तापीय बिजली घर के पास स्थित है। कंपनी के अनुसार राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 300 मेगावाट की पूरी क्षमता के लिए 2.52 रुपये यूनिट प्रति यूनिट की दर से बिजली इस्तेमाल पर समझौता भी हाल ही में किया गया था। एनएलसी इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं राजेश्वर सिंह, ये राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष के रूप में इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी है। जी हाँ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के अध्यक्ष पद पर प्रबंध निदेशक के पद पर भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष बने हैं राजेश्वर सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इनको राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का भी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने स्थानों पर नए रोपवे बनाए जाएंगे। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें राजस्थान में जो 16 स्थानों पर नए रोपवे बनेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश सरकार की ओर से चिन्हित किए गए 16 मंदिरों और किलों की सूची जारी की गई है जहाँ प्रथम चरण में रोपवे बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखना, 16 नए रोपवे बन रहे हैं। देश भर में रोपवे नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय ने पर्वतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये ध्यान रखना, पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, ये परिवहन मंत्रालय के द्वारा देश भर में रोपवे बनाए जाने को लेकर शुरू किया गया था। अब इसी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के आमेर नाहरगढ़ रोपवे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर सवाई माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मेहंदीपुर बालाजी समेत 16 स्थानों पर अलग अलग 16 स्थानों पर रोपवे का निर्माण किए जाने के लिए प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी वॉइस एक्सपो 2024, जी हाँ आईटी वॉइस एक्सपो 2024 का आयोजन है, ये जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कब किया गया था। तो यह आईटी एक्सपो 16 से 18 फरवरी तक आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यह आईटी वॉइस एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह राजस्थान को आईटी के क्षेत्र में अग्रसर बनाने और राजस्थान में आईटी ट्रेड का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए जयपुर में आईटी ट्रेड शो और आईटी वॉइस जो आयोजन किया गया था 16 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ आईटी वॉइस एक्सपो जिसमें करीब 90 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा ले रही थी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आईटी वॉइस एक्सपोर्ट जो ट्रेड का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए 16 से 18 फरवरी तक गिकेन आईटी वॉइस एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य, ध्यान रखना, राजस्थान हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य राजस्थान को जो आवंटित यमुना जल के प्रथम चरण में उपयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है ईआरसीपी के बाद और यह 17 फरवरी को समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 स्टेट, ध्यान रखना, राजस्थान हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य ये एमओयू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ये पुराना 32 साल पुराना विवाद था जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के मध्य राजस्थान को आवंटित यमुना के जल के प्रथम चरण में उपयोग हेतु डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव के बाबत 17 फरवरी को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें राजस्थान को हथनी कुंड तो ताजेवाला हेड से यमुना का पानी मिल सकेगा और कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीकर, चूरू और झुंझुनू, तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों की पेयजल की समस्या का समाधान इससे हो सकेगा, जिसमें 260 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा जो एक अभियान है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक कितने करोड़ रुपए की ग्रांट आवंटित की गई है। तो ये स्वीकृत हुए हैं, इसके लिए 100 करोड़ रुपए है वो ग्रांट स्वीकृत की गई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा जो अभियान है जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट आवंटित की गई है। वहीं एमबीएम विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए है वो मिले हैं। इन दोनों विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इक्विपमेंट मुहैया हो पाएगा। प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए है वो मिले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार हेतु पीएम उषा मिशन, ये मिशन ध्यान रखना, जिसमें जो 12,926.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, जिसके लिए प्रदेश भर के विश्वविद्यालय से आवेदन मांगे गए थे और 2013 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, पीएम उषा मिशन, जिसे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा कर दिया गया था। केंद्र सरकार का इसमें 60% और राज्य सरकार की 40% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो 9वां स्थान है एआई स्टार्टअप के मामले में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड को भांपकर प्रदेश के युवा एआई इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप्स में तेजी से निवेश कर रहे हैं और प्रदेश में अब तक 53 एआई स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। देश भर में भी डीपीआई जो आईटी मान्यता प्राप्त 1926 एआई स्टार्टअप क्रियाशील है और डीपीआईआईटी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एआई स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का देश में 9वां स्थान है और कर्नाटक, ध्यान रखना, इसमें अव्वल है। राजस्थान में आईटी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े सबसे ज़्यादा 396 स्टार्टअप्स है। दूसरे नंबर पर जो एजुकेशन से जुड़े हैं 313 स्टार्टअप। राजस्थान में जो हाल ही में घोषित स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को ए कैटेगरी के साथ देश के 7 टॉप परफॉर्मेंस में भी राजस्थान वो शुमार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशानुसार संपूर्ण राज्य में अवैध खनन के खिलाफ कब से अभियान चलाया जा रहा है। तो 15 जनवरी से अवैध खनन को लेकर अभियान है वो चलाया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संपूर्ण राज्य में अवैध खनन के खिलाफ 15 जनवरी से राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चला था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूरे राज्य में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया था और इस अभियान में कितने अवैध खनन है, कितनी जब्त हुई है, उसका आंकड़ा भी सामने आया है, जिसके मुताबिक अभियान में करीब 10 करोड़ रुपये की वसूली है वो अवैध खनन को लेकर की गई है, जबकि 11 करोड़ रुपये के खनिज भी जब्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्धाभ्यास जिसका नाम है सदा तनसिक, नाम ध्यान रखना क्योंकि अक्सर युद्धाभ्यास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सदा तनसिक का आयोजन किया गया था बीकानेर में। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और जो कुछ अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किए जाते हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, तो बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है जिसका नाम है सदा तनसिक, नाम ध्यान रखना सदा तनसिक। इसका प्रारंभिक संस्करण यानी पहला संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी तक ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज और भारतीय सेना दोनों के 45 कर्मचारियों के साथ इस अभ्यास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। दोनों देशों के मध्य ये पहला संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लकड़ी का उपग्रह, तो दुनिया का पहला देश बनेगा जापान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जापान है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो जाक्सा, जो दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। जहाँ मैग्नोलिया लकड़ी से बनाए कॉफ़ी के मग का आकार का ये उपग्रह जो लिग्नोसेट 2024 की गर्मियों तक जो पृथ्वी की कक्षा में, जी हाँ 2024 में ये गर्मियों तक ये पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। लकड़ी उपग्रह का निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है और इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर और इसका जो वजन है वो तकरीबन 330 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है गुलजार को और रामभद्राचार्य जी महाराज को। जी हाँ, जो गीतकार है गुलजार और उनको और रामभद्राचार्य जी महाराज, इन दोनों को ही 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, गुलजार और विद्वान रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार जो गीतकार भी है और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, जी हाँ ये गीत लिखते हैं रामभद्राचार्य जी, जिनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में इनको नामित किया गया है। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक प्रमुख प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से कितने किलोमीटर का स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से कितने किलोमीटर का स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य होगा? जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जल्द ही आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन शाम को 6 बजे मिलेगा और वहां से आप पूरा साप्ताहिक रिवीजन कर सकते हैं। और ऐप पर भी इसके बारे में अपडेट बुक कर दिया जाएगा। अपडेटेड PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी आज। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।